अच्छा मैं सवाल पूछता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? हाँ मैं कमेंट डाल दूँगा यार वो। अच्छा, पहला सवाल मेरा ये है, मैंने लाइन बाय लाइन कोड का सवाल करना, ठीक है? हैश इंक्लूड टाइम डॉट एच किस लिए यूज़ हो रहा है? ये इसलिए यूज़ हो रहा है कि बेसिकली जब हम रैंडम नंबर क्रिएट करते हैं ना, ये एस रैंडम का यूज़ करते हैं। और टाइम जीरो हम टाइम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो इंडेक्स एक बार क्रिएट हो गया है ना वो दोबारा डुप्लीकेट ना हो। यानी कि अगर 12 नंबर जनरेट हो गया है ना, तो वो अगली बार कहीं ना कहीं पे जाके 12 दोबारा ना क्रिएट हो। जो नंबर एट अ टाइम एक यानी कि जो बन गया है वो एक ही बार रहे। यानी जीरो से लेके 47 तक या 48 तक, हमने 48 तक टोटल इंडेक्स 48 है, यानी जीरो से लेके हमने 47 तक इंडेक्स क्रिएट किए हैं। तो एस रैंड जो टाइम जीरो यूज किया है ना, ऊपर ऊपर हमने लाइब्रेरी भी यूज किया है, इसका मतलब ये है कि डुप्लीकेशन ना हो। 12 दो दफा ना आ जाए, या 13 दो दफा ना आ जाए, 14 दो दफा ना आ जाए। जो नंबर एक बार बन गया वो एक बार ही बना बस। अच्छा, तो यानी वो टाइम डॉट अच्छा एस रैंड कौन सी लाइब्रेरी में आता है? टाइम डॉट एच में ये आता है? टाइम डॉट एच या एस रैंड वैसे भी आ जाता है, यूज़ हो एस जाता रैंड है? वैसे भी आ जाता है, वैसे भी आ जाता है। ठीक है। इसकी कोई लाइब्रेरी नहीं है। ये जो टाइम हमने यूज किया है ना, ये इसमें सिर्फ हमने इसके लिए यूज किया है ये, हाँ, टाइम के लिए, ठीक है। ताकि कोई इंडेक्स डुप्लीकेट ना हो। ठीक है, ये एक हो गया। अब अगला सवाल है एक्सटर्न सी वाला, और इसमें जो एक्सटेंड सी का मतलब ये है कि हमने ये जो प्रोसीजर्स है ना, हाँ हाँ, ये हमने कहीं और से कॉल किए हुए हैं। ठीक है। वो हमने यूज किए हुए हैं यहाँ से, ये हमने एक्सटर्न किए हुए हैं एएसएम लाइब्रेरी से। यानी ये एक्सटर्नल है इसका मतलब, एक्सटर्नल हाँ हाँ एक्सटर्नल है। बाहर से। हाँ अच्छा, इनको हमने कॉल किए हुए हैं, एक की डाटा टाइप है बूल और एक की वॉइड। हाँ। बूल वाला क्या कर रहा है? पूल वाला ये बताता है कि जीरो है या वन है। वो जीरो वन उसने किधर बताना है, वो जीरो वन उसने इधर बताना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं तुझे ऊपर लेके हूँ, अब ये है जीरो। अब चल तुझे साथ साथ ना मैं असेंबली समझाता हूँ। इधर इतना काम नहीं है, इधर ज्यादा काम इधर है, मैं तो समझाता हूँ तुझे। अब ये हमारे पास एक प्रोसीजर का नेम है, ठीक है। ये हमारा प्रोटो से मुराद है प्रोटोटाइप, यानी कि सी में हमने प्रोटोटाइप यूज किया हुआ है। और ये जो अब सर ने तुझसे पहला सवाल ये पूछ सकते हैं कि ये जो तूने लाइब्रेरी मतलब सीपीपी में तुमने कैसे ये बनाया है, क्या किया है। तूने सिंपल कहना है कि सर मैंने एक एक कोई भी क्लास ले ली, इसका नाम एएसएम रख दिया। उसकी मैं प्रॉपर्टीज में गया हूँ, प्रॉपर्टीज में जाके जनरल में मैंने जो है वो, तुझे पता ही है जनरल से यहाँ पे जाके हम सी और वो बैक फॉरवर्ड हाँ ब्रैकेट हाँ और हाँ। डॉट इरवन इंक्लूड करते हैं। और सर को कहना सर, और इसके अलावा मैंने जो है वो इरवन डॉट लिब, हाँ, यानी इरवन कि 32, इरवन 32 थर्टी डॉट टू लिव। डॉट डॉट लिब जो है मैंने वहाँ पे ऐड किया है। ऐड करने के बाद जो है उसके बाद मैंने उसकी सेटिंग की है मैक्रो असम्बलर पे। मैक्रो असम्बलर पे जैसे मैंने उसकी सेटिंग की है, तो ये हम इसका मतलब ये है कि हम इरवन के जो प्रोसीजर्स हैं वो हम सीपीपी में कॉल कर सकते हैं। यानी कि पीछे हमने उसका पाथ दे दिया ना। ओके ओके। पाथ अब कैसे दिया सर ने, सर अगर क्रॉस क्वेश्चन तुझसे ये भी पूछ लें कि कैसे आ रहे हैं, तूने कहना है कि सर ये जो हमारे इरवन है ना, ये हमारे सी ड्राइव में इंस्टॉल हुई हुई है। और हमारा ये जो है विजुअल स्टूडियो, ये भी सी में इंस्टॉल हुआ हुआ है। हाँ, तो ये बाय डिफॉल्ट जब हम इसको पीछे पाथ दे देते हैं ना इरवन डॉट लिब का, और सी डॉट सी बैक फॉरवर्ड ठीक है। स्लैश ब्रैकेट, और वो तो ऑटोमेटिकली वो उसके प्रोसीजर उठा के हमें इसमें कॉल करके दे देता है। तो इसमें ये है कि चेक सर, उसके बाद दो हमारे पास प्रोसीजर है। एक स्ट्रिंग चेक करने का जो हमने गैस किया है कि क्या वो स्ट्रिंग है या नहीं है। और दूसरा तूने कहना कि जनरेट हिंट है, कि जो फ्रूट्स नेम हमने दिए हुए हैं उनका हिंट है। क्योंकि अब यूजर जो है जिसने गेम खेलनी है उसको नहीं पता कि अंदर कौन कौन से फ्रूट्स नेम ऐड किए हुए हैं, कितने किए हुए हैं। तो हिंट से ये है कि वो उसको अंदाजा हो जाएगा किस किस्म का फ्रूट नेम ऐड किया हुआ। तो हमने प्रोटो टाइप सी यूज़ किया, सी प्लस प्लस क्यों नहीं है, यानी सी ही क्यों? सी ही यूज करते हैं, सी प्लस प्लस यूज नहीं करना। वो सी को ही रीड करता है, सी प्लस प्लस को रीड नहीं करता ठीक है। बेसिकली। सी प्लस प्लस हो तो उसमें वो फिर आगे इनहेरिटेंस और वो दूसरा ऊपर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो हमने यूज नहीं करना। बस तुझसे सर ने ये पूछना ही नहीं है। ठीक है। अब आगे ये अंडरस्टूड होता है। ये क्या है, गैस? और गैस क्या लिखा है प्रोटो सी के आगे? अब बारी बारी आते हैं। अब चेकिंग है, चेकिंग स्ट्रिंग का ये है कि जो हमने गैस करना है वो ये वाला गैस, क्या ये वो वाला है गैस या नहीं है।
यानी कि जो हमने ये स्ट्रिंग दी हुई है, जो यूज़र ने गेस किया वो इससे मैच करता है या नहीं करता, वो इसने बताना है। अब इसकी जो टाइप है वो है बूल, यानी कि उसने 1 और 0, 0 और 1 की फॉर्म में बताना है। यहाँ पे एंटर कर रहा है ना यूज़र, यहाँ पे ये सी गैस, क्या ये वाला गैस इस स्ट्रिंग से मैच करता है या नहीं करता, हमने ये बताना है। अब बूल कैसे काम कर रहा है, अब जो स्ट्रिंग है हमने वो पास कर देनी है ESI को। नहीं नहीं सही, एक मिनट ना, अब तो नीचे चला गया ना। मैं यहाँ से पूछना चाह रहा हूँ, तू चेक स्ट्रिंग जस्ट हमने नेम लिखा हुआ है, यहाँ फंक्शनैलिटी नहीं परफॉर्म हो रही ना। यार ये फंक्शनैलिटी है, ये प्रोसीजर ने ऊपर कॉल किया। ऊपर ऊपर अभी लाइन बाय लाइन नहीं ना चल रहा, तू उधर चले जा ये थोड़े। तो हाँ डिक्लेयर किया हुआ है ना हाँ, मैंने इस यार, तरह लाइन चल। बाय लाइन ऐसे नहीं डिक्लेयर हो सकता। ये मैं तुम्हें जब ये बता रहा हूँ फिर ये नहीं मैं बता सकता, एक एक करके। तो पहले इसका प्रोसीजर देख, इसको समझ, फिर इसके बारे में आएंगे, इसको समझना, और फिर हम इधर यार आएंगे। जब हम कोड करते हैं तब हम डायरेक्ट तो नहीं ना फंक्शन लिखने बैठ जाते। ये मुझे सिंटैक्स कैसे लिखा है मैं ये समझना चाह रहा यार हूँ। मैं तुझे गेस बताता हूँ, कॉलन पीटीआर बाइट। मैं बताता हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि पहले तू चेकिंग स्ट्रिंग को समझ ले, उसका प्रोसीजर समझ ले ये कैसे काम कर रहा है। उसके बाद हम जनरेट हिंट की तरफ आएंगे, उसका उसको देखें, उसका प्रोसीजर देख लेंगे ये वाला। ठीक है। उसके बाद हम इधर आएंगे तो ये समझ आ जाएगी ना। अब चेक स्ट्रिंग प्रोटो, यानी कि ये हमने प्रोटोटाइप दे दिया सी में। पहला हमने दिया एक वेरिएबल लिया गैस, उसकी जो टाइप है वो पॉइंटर है, अच्छा ये, PTR बाइट, जो कि हमने ये वाला लिया हुआ है। हाँ ये पूछना चाह रहा था, ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ हुआ यानी। हाँ, और ठीक। दूसरा हमने स्ट्रिंग का लिया PTR बाइट, यानी कि स्ट्रिंग का पॉइंटर लिया, ये वाला कांस्टेंट कार हाँ पॉइंटर। अब अब सर ठीक तुझे है। पूछेगा तूने कांस्टेंट क्यों लिया, हाँ तूने सर कहना है सर कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। अगर चेंज हो जाएगा तो हमारे इंडेक्सेस में मसला आ जाएगा, कहीं ना कहीं पे कोई इशू आ जाएगा पॉइंटर के एड्रेस में। हाँ तो हमने इसको कांस्टेंट ही रखना है, जो एड्रेस एक बार उसके अंदर चला गया है वो वही रहेगा। ठीक है। ठीक है। अब जो स्ट्रिंग है ये वाली, अब तूने पास कर दिया है इसको ESI को, ये हम चेक कर रहे हैं अभी। हिंट की तरह बाद में आते हैं, दो अलग अलग प्रोसीजर है, पहले एक समझ फिर दूसरा समझ। ठीक है। ठीक है। अब चेक स्ट्रिंग का प्रोसीजर हमने कॉल किया, वही सेम। अब हमने यूजेस का मतलब ये होता है कि यूजेस जो जो हमने रजिस्टर्स यूज करने होते हैं ना, हम एक बार उसको बता देते हैं कि हमने ये वाले यूज करने हैं, हमने ESI यूज करना है, EDI यूज करना है, ECX यूज करना है। ठीक है। और उसके बाद हमने उसको बताना है ये गैस का PTR बाइट हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ था। ठीक है। उसके बाद हमने कहना जी स्ट्रिंग का PTR बाइट भी हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ था। ठीक है। यानी कि पहले हमने सिर्फ प्रोटोटाइप दिया हुआ था, अब हम प्रॉपर एक फंक्शन यूज कर रहे हैं। फिर हमने जो स्ट्रिंग का एड्रेस है ना वो हमने ESI को दे देना, और जो गैस का एड्रेस है वो हमने EDI को दे देना। ठीक है। अब EDI का जो एड्रेस है ना वो हमने दे देना AH को, यानी कि EAX के, यानी कि AX के हायर पार्ट को। अब तुझे पता है कि जो स्ट्रिंग है वो 8 बिट की होती है। ठीक है। और तुझे पता है जो AH है वो भी 8 बिट का होता है, तो यानी कि ये EDI इसको पास हो सकता है ना। हाँ अब तू ये सोच रहा होगा भी हमने इसको ही क्यों पास किया, हमने इसके थ्रू क्यों नहीं किया। और तुझे पता है जो कंसोल पे शो करवाते हैं और मैचिंग होती है ना, वो सिर्फ एक ही काम करवाता है, इनपुट और आउटपुट का काम जो होता है वो AX का होता है। ठीक है। ये एक टेक्निकल बात है कि जो भी हमेशा जो हमारे कंसोल पे इनपुट आउटपुट होती है ना वो अक्यूमुलेटर के थ्रू होती है। अक्यूमुलेटर होता है AX, और AX का तुझे मैंने बताया AX 16 बिट का होता है, तो इसलिए हमें चाहिए 8 बिट। तो 8 बिट के लिए हमने उसका हायर पार्ट यूज कर लिया। हायर पार्ट 8 बिट का होता है, लोअर पार्ट 8 बिट का होता है। 8 8 16 बिट पूरे हो गए, AX पूरा हो गया। समझ आ गई? यहाँ से ना पता लगे मुझे फिर पूछ लेना वहां से, नहीं समझ आई। हाँ आगे समझ। इसलिए हमने उसके एड्रेस को पास किया AH में, ताकि हम कंपेयर कर सके ऑन द कंसोल। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो ESI का एड्रेस है, यानी कि स्ट्रिंग का एड्रेस है जो कि हमने इधर दिया हुआ है, अब उसको AH के साथ कंपेयर करना, यानी कि अब दोनों एड्रेस आ गए, वो भी एड्रेस आ गया, वो भी एड्रेस आ गया। ठीक है। अगर तो 0 आ जाता है, यानी कि अगर मैच हो जाता है,
तो हमने एक लेबल डिक्लेयर किया हुआ है सेम कार का, यानी कि दोनों सेम हो गए, तो वो यहाँ पे सेम कार वाले प्रोसीजर पे आ जाएगा। अब हमारे इनपुट वाला वेरिएबल कौन सा है, जो इनपुट जिससे कंपेयर कर रहा है ये वाला गैस वाला, वो है ADI, एडीआई के अंदर है, तो वो ये पड़ा हुआ है हमारे AH में। वो हमारा बड़ा एएच में, हाँ। और ईएसआई हमारा है स्ट्रिंग जिसके साथ कंपेयर करना ये, हाँ, जिसके साथ जो पड़ा हुआ है, हाँ ठीक है, उसके साथ कंपेयर हो रहा है। और जेजी में क्या हुआ फिर जब कंपेयर हुआ? जेजी में जंप इफ जीरो, जीरो कब आता है, जब कोई चीज़ मैच हो जाए। हाँ तुझे पता ना, जब हम रिटर्न जीरो करते हैं, रिटर्न जीरो का मतलब कि प्रोग्राम फिनिश हो गया हमारा, बंद हो गया, वहाँ पे सिस्टम जो है इक्वल आ गया। जैसे ही वो कहेगा कि जैसे ही जीरो आ गया हमारे पास, तो वो सेम कार जो है एक लेबल बनाया हुआ है, ये होता है लेबल। हमने इस लेबल पे मूव कर जाना, वो लेबल किधर पड़ा हुआ वो देखेगा, वो लेबल ये पड़ा हुआ। जैसे ही वो लेबल पे आएगा वो EDI को इंक्रीमेंट कर देगा एक का, हाँ 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 हाँ, फिर कंपेयर करेगा है, फिर कंपेयर करेगा हाँ AH को उसके साथ, ठीक है। हाँ। फिर ESI को इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है, यानी कि अगले अगले इंडेक्स पे ले जाएगा ना वो। हाँ, यानी मेरी दी हुई इनपुट को अरे में पड़ी हुई हर इंडेक्स से कंपेयर करेगा। हाँ ठीक है। उसके बाद ESI इंक्रीमेंट, जब तुझे पता ही ESI जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता जाएगा आगे आगे जाता और जाएगा। वो भी तब करेगा जब जीरो रिटर्न होगा। हाँ, ठीक है। और फिर कंपेयर PTR बाइट ESI, ये पॉइंटर है, ESI का पॉइंटर है बाइट टाइप, यानी कि हमने पॉइंटर का टाइप इधर है ये। अगर तो हमने देखना है, अगर तो ये जीरो के इक्वल आ गया, यानी कि कंपेयर में हो गया, मैच हो गया, तो हमने कहना है कि जी इसको दोबारा लूप 1 पे ले जाओ, क्योंकि हमने 5 का लूप लगाया, 5 बारियां दी हुई है ना। हाँ ये हमने कहना है कंपेयर बाय टाइप, अगर तो जीरो की इक्वल मैच हो जाता है, ठीक है। तो अगर तो अच्छा हाँ, ये तुझे मैंने बताना था कि ये बूल टाइप ये यहाँ पे यूज हो रही है, बूल टाइप। ये देख जीरो आ रहा है ना, ये जीरो आ रहा है, ये 1 आ रहा है। यहाँ पे अगर सर पूछेंगे ये तुमने कहाँ पे शो करवा रहे बूल टाइप, तुमने कहना सर एक ये वाला जीरो और एक ये वाला जीरो। सर को कहना है अगर तो सर जीरो आ जाता है हमारे पास, तो हमने लूप को ब्रेक कर देना है वहाँ पे, क्योंकि एड्रेस ही हमारे पास जीरो हो गया, जीरो पे आ गया, कंपेयर ही नहीं हुआ, मैच ही नहीं हुआ, ठीक है। अब तुझे मैं ये बात बता दूं, ये स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग मैचिंग नहीं हो रही, ये करैक्टर बाय करैक्टर मैचिंग हो रही है। ठीक है। जैसे कि अब फ्रूट नेम है ना ये यहाँ पे एप्पल, तो पहले एप्पल ए का मैच होगा, फिर पी, फिर एल, फिर ई, ये करैक्टर बाय करैक्टर मैचिंग हो रही है। इसलिए ये वाला इंक्रीमेंट EDI, इंक्रीमेंट ESI ये इसलिए हो रहा है। ये तो ये ना समझ कि पूरी स्ट्रिंग को कर रहा है, ये सिर्फ एक वर्ड के लिए है सिर्फ। ठीक है। इसलिए उसने यहाँ पे जो एक वर्ड मैचिंग करनी है ना, इन सब में से एक उठाना है, वो यहाँ पे एक मैच हो चुका है इसको कंपेयर करके। अब ये जो सेम कार है ना, सेम कार का मतलब ये कि कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं हो रही कहीं पे। क्या यूजर अगर पीछे ई है तो यूजर ने भी ई ही डाला है, अगर यूजर ने ए डाला है तो क्या पीछे भी ए ही है। ये चीजें यहाँ पे सेम कार का मतलब सेम कैरेक्टर। अब यहाँ पे वो कंपेयर कर रहा है, अगर तो कंपेयर जीरो है, नहीं हो रहा, तो जंप इफ नॉट जीरो लूप 1, ठीक है। तो लूप 1 पे फिर ले जाए, फिर एक कैरेक्टर अगला, फिर ऐसा, फिर अगला, फिर अगला, फिर और अगला। हमें चाहिए क्या, जीरो चाहिए? हमें 1 चाहिए। अच्छा, 1 आएगा तो कंटिन्यू होना है। क्या कंटिन्यू होना है? यानी अगर ये वाला प्रोसीजर कंटिन्यू होना है। ये देखना, अब जैसे ही 1 आएगा, यानी कि 1 का मतलब ये कि मैचिंग हो गई है। अच्छा, हाँ, 1 का मतलब ये कि ट्रू है, मैचिंग हो गई है। 0 का तुझे पता है मतलब फॉल्स होता है। जैसे ही मैचिंग हो गई है, वो जंप कंटिन्यू के ऊपर जंप कर देगा। अब कंटिन्यू भी एक लेबल है, वो लेबल किधर पड़ा हुआ है, वो लेबल ये पड़ा हुआ है। अब वो क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है। किधर रिटर्न कर रहा है, वो इधर रिटर्न कर रहा है। यानी कि यहां से लेके यहां तक हमने एक वर्ड मैच किया, बस यहां तक हमारा एक काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। और हाँ, दूसरी कंडीशन यहाँ पे
ये वाली बतानी है। तू पूछेगा हुण AH 32 क्यों ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਕੀਤਾ। AH 32 ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਯੂਜ਼ਰ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਰੈਕਟਰ ਵੱਡੇ ਟਾਈਪ ਕਰੇ ਛੋਟੇ ਟਾਈਪ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 32 ਇਸ ਲਈ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਆਸਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 32 ਐਡ ਕਰਤਾ, ਕਰੈक्टर बाय करैक्टर। और कंपेयर AH और ESI को फिर कंपेयर किया। ये तब की सिचुएशन है जब मैच नहीं होगा। उसने कहा ना जंप इफ नॉट जीरो, तो लेबल कॉल हो जाए नॉट इक्वल के बराबर नहीं है, फिर वो नॉट इक्वल के ऊपर चला जाएगा। नॉट इक्वल में क्या, मूव EX 0 0 यानी कि मैच नहीं हुआ। जैसे ये आएगा साथ ही आ जाएगा कि भाई सॉरी। आते हैं इसके ऊपर बाद में। ये इतना प्रोसीजर, अगर इसमें से किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो मुझे पूछ। अच्छा चेक स्ट्रिंग, अब मैं समझाता हूँ ना तुझे। हाँ समझा। देखिए जी हमारे पास एक है प्रोसीजर चेक स्ट्रिंग का, जो हमारी स्ट्रिंग को चेक करेगा कि हमने जो, हाँ ठीक है बोल तू। हाँ, कि जो हमने इनपुट दी है और जो हमने अरे के अंदर जो हमने वर्ड रखे हुए हैं उनसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, एक हमारा स्ट्रिंग है और एक हमारा गेस है। जो हमने गेस किया है वो हमारे स्ट्रिंग के वेरिएबल के साथ कंपेयर होगा। तो L1 लेबल हमारा चलता है, सबसे पहले हमारे पास L1 हमारा लेबल है, इसके अंदर कंपेयर हो रहे हैं हमारी ESI और AH। AH के अंदर हमारा पड़ा हुआ है इनपुट, जो हम इनपुट दे रहे हैं वो, और ESI के अंदर हमारा वो पड़ा हुआ है जो हमने अरे के अंदर पहले से रखे हुए हैं डाटा, वो दोनों आपस में कंपेयर हो रहे हैं। और जेजी जंप टू 0 सेम करैक्टर। अच्छा, अगर तो वो कंपेयर कर जाते हैं, ट्रू कर देता है, ठीक है, तो वो तो फिर ये वाला चल जाएगा, मूव EX 1 जंप कंटिन्यू, ये चल जाएगा। क्यों, ये वाली वैल्यू रजिस्टर की वैल्यू है, ये जो जंप 0 है ना, हाँ ये और चीज़ है, ये और चीज़। अच्छा, जब ऊपर कंपेयर हुए ये होता है, और जब ये वाला होता है ना, ये जंप 0 ट्रू के लिए होता है। नहीं, अच्छा ऊपर कंपेयर हो गए अगर, तो फिर हाँ कंपेयर हो गए तो फिर जंप, फिर 0 आएगा है। अगर कंपेयर हो गए तो 0 आएगा, तो 0 आएगा, रजिस्टर में वैल्यू 0 आती है। ये क्या सीन है यार तू इसको भूल जा, ये चीज़ मुझे पता था कंफ्यूजन करेगी, ये चीज़ छोड़ दे। ये भूल है, 0 और 1 भूल है। नहीं तो अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, ये देखना दोनों वेरिएबल कंपेयर कर हो गए या नहीं हुए, तो जंप 0। यार तूने रजिस्टर नहीं पढ़े हुए पीछे वाले, मैं तुझे बताता हूँ कि उसका नाम था, रजिस्टर का नाम था जीरो फ्लैग रजिस्टर। नहीं पढ़ा हुआ तूने? हाँ फ्लैग रजिस्टर पढ़ा हुआ है ना तूने, फ्लैग रजिस्टर। तो जीरो फ्लैग कब काम आता था, जब हमारे पास वैल्यू ट्रू होती थी तब जीरो फ्लैग एक्टिव हो जाता था। तो यहाँ पे बेसिकली जीरो फ्लैग ही एक्टिव हो रहा है, जंप इफ 0। अच्छा, ये जो कंपेयर हो रहा है, यानी कि हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो चुकी है, कंपेयर हो चुका है। कंपेयर हो चुका है, यार क्या कंपेयर हो चुका है यार, ये AH और ESI का एड्रेस हमने जो डाला है, यूज़र ने डाला है, और जो हमने एरे में लिया हुआ है, कंपेयर हो चुका है, कंडीशन ट्रू है। अब ये पूरा वर्ड कंपेयर हो चुका है कि वर्ड के लेटर्स? ये पहला करैक्टर, ये मैंने तुझे बताया था, करैक्टर बाय करैक्टर करना है, करैक्टर कंपेयर हो चुका है। अब यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि या करैक्टर ठीक डाला या नहीं डाला। अच्छा अच्छा, तो वही ना, जब करैक्टर कंपेयर हो चुका है तो वो जंप कर जाएगा इस सेम करैक्टर के लेबल पे। हाँ हाँ ठीक है, मैं ये कहना इधर वो अब देखना, जैसे एप्पल है ना, हाँ, मैंने पहला करैक्टर डाला A, वो हाँ, मैच कर गया, जैसे ही मैच करेगा वो इसके ऊपर आ जाएगा सेम कार। हाँ, अब वो अगले करैक्टर मैच करेगा PPLE, जैसे यहाँ पे खत्म होगा तो कंटिन्यू पे आ जाएगा, कंटिन्यू पे आएगा तो रिटर्न हो जाएगा भी हमने भाई एक बार ये काम कर लिया।
अब तुझे नहीं नहीं, मैं सॉरी देता हूँ। सॉरी यार, नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। ये देखना, अगर चला रहा है। अब देख, अब मैंने डाला ना जब पी ई सी एच, पीच, ठीक है, तो ये देख, यू आर राइट। अब जो कंटिन्यू हुआ है ना, ये जो दोबारा एक बार शो हुआ है ना, ये वाला, ये कंटिन्यू का काम है। और ये कंटिन्यू कब तक चलना, जितनी बार हमने लूप लगाई हुई, 5 की लूप लगाई है, 5 बार कंटिन्यू होगा, जब तक प्रोसीजर एंड नहीं हो जाता, ये वाला। ठीक है, बंद कर। तू बोल, अब तू क्या कहना लगा? हाँ, मैं ये बोलने लगा कि एक एप्पल वर्ड आ गया, एप्पल वर्ड, और उसके अंदर जैसे ही हमने, अगर वहाँ पे ए लिखा हुआ है और डबल पी मिस है, हमने जैसे ही हम्म पी लिखा तो हम्म उसने उस इंडेक्स से मैच किया, और जैसे ही कंपेयर हो गया, हम्म ठीक है, तो उसने फिर कौन सा भला चलाना है, कौन सा चलाएगा, अगर अगर जैसे तो कंपेयर हो गया। कंपेयर हो गया हाँ तो ये चलाएगा मूव EX1 वाला, हाँ नीचे वाला, हाँ। और जंप कंटिन्यू कर देगा। स्पेलिंग चेक करो ना, मैं तुझे बताया था, इसमें स्पेलिंग चेक कर लो। सेम करेक्टर ना, करेक्टर सेम है कि नहीं जो हमने ऐड की? ये काम करेक्टर बाय करेक्टर हो रहा है, ये बात यहीं से निकाल दे कि ये स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग काम हो रहा है। वो तो ठीक है, बस ये है कि यार जब यहाँ पे कंपेयर हुआ तो वो कौन से लेवल पे जा रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। कहाँ पे? पहली लाइन पे L1 के नीचे जैसे ही कंपेयर हुआ, जिस तरह मैंने डाला था, P डाला, हाँ, ए के बाद डैश थी तो डैश में P कंपेयर हो पहले गया। करेक्टर का एड्रेस ESI से मैच हो गया, हाँ, P कंपेयर हो गया। तो जंप सेम कार पे आ जाएगा। ये इंक्रीमेंट EDI कर तो रहा है, अगले करेक्टर पे चला जाएगा ना। अच्छा, और फिर ऐसे ही ESI का अगले करेक्टर पे चला जाएगा, ESI। ऐसे ऐसे काम होता रहेगा, अगले अगले करेक्टर मैच होते रहेंगे, जैसे ही मैच हो जाएंगे ये जंप कंटिन्यू हो जाएगा और दोबारा लूप चल जाएगा। ठीक है, यानी जैसे ही हमने P डाला तो वो हम्म सेम करेक्टर के ऊपर गया, उसने देखा कि मैच किया कि उसने सही डाला है P, और जैसे ही सही डाला है तो वो फिर उसने दोबारा लूप चलाई, फिर वो जो दूसरा P था वो भी कंपेयर किया, हम्म ठीक है, फिर दोबारा लूप चलाई, तो A डबल P हमारा कंप्लीट हो गया था, L उसने खुद लिख दिया था, और E जो हमने लिखा वो भी उसने कंपेयर किया, और बस, है ना। ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये चीज़ें सर ने पूछनी नहीं है तुझे, तुझे मैं सही बताऊँ ना, ये वैसे तू अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ जा कि हमारा प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है, वैसे ये चीज़ें सर पूछनी नहीं है, वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता अभी केली केली लाइन पूछी जाए। हाँ, आज आधे घंटे में 2 बंदों ने दी थी, मैंने और हमारे। तो सर ने, मैं तुझे पहले ये बताता हूँ कि सर तुझसे क्या पूछ सकते हैं। पहले तुझे मैंने फाइल का बताया कि ये हमने कैसे काम किया CPU में, ठीक है। और दूसरा काम जो है वो सर ये पूछ सकते हैं कि लिंक असेंबली हम कैसे यूज़ करते हैं। तूने बताया, तो आप लोगों ने ये काम किसके ऊपर किया है, मैं भी सर तुझसे ये सवाल पूछ रहा, तूने कहा सर हमने लिंक असेंबली यूज़ की है, हमने ASM को जो है वो लिंक किया है अपने CPP के साथ, ठीक है। कैसे किया है वो, हमने लाइब्रेरी इंक्लूड की है अंदर, ये वो करके जैसे भी है। तो हमने वहाँ से ASM फाइल जो हमने एक्सटर्न की है, एक्सटर्नल फाइल उठाई है, वो हमने एक्सटर्न C के थ्रू उठाई है, और जो जो से प्रोसीजर यूज़ हुए हैं वहाँ से वो प्रोसीजर कॉल किए हैं। और सर अगर तुझसे पूछ लेंगे कि यार ये कांस्टेंट कार पॉइंटर ये क्या, तूने कहना सर ये वाले पॉइंटर हैं, एक क्वेस्ट का पॉइंटर है, एक स्ट्रिंग का पॉइंटर है, और नीचे वाला जो जनरेट हिंट का पॉइंटर है वो वर्ड का पॉइंटर है, ठीक है। और जो लेंथ है डी वर्ड है वो हमारी अनसाइंड इंट नंबर है, इंटीजर है, ठीक है। और इसके अलावा सबसे पहले तो तूने बताना है, प्रेस्क्राइब करना है कि ये हमारा प्रोग्राम है क्या और ये काम कैसे करता है। तूने बताना है कि यार ये हमारा जो प्रोग्राम है ये बेसिकली वर्ड हंटिंग है, वर्ड हंटिंग किसी भी किस्म की हो सकती है, लेकिन हमने जो है वो फ्रूट्स नेम चूज किए हैं। और बेसिकली जो अब हमारा काम ये होगा कि यूज़र गैस करेगा कौन कौन से फ्रूट्स नेम है, उसके लिए हमने हिंट दिया हुआ है। और 48 फ्रूट्स नेम है जो हमने दिए हुए हैं एरे में, और एक रैंडम
इंडेक्स हमने जो है वो जनरेट करवाया हुआ 0 से लेके 47 तक, जो कि 48 फ्रूट्स नेम को मिलेगा। और हर एक फ्रूट्स नेम को जो है, फ्रूट नेम को जो हर एक बार में जो है वो एक इंडेक्स जो है अटैच हो जाएगा उसके साथ, मतलब है कि उसको स्पेसिफिक इंडेक्स मिलते हैं। और जब वो जैसे ही इंडेक्स मिलेगा, जब इंडेक्स जनरेट होगा ना, तो वो फ्रूट नेम हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग में आ जाएगा। और जैसे ही स्ट्रिंग में आएगा तो यूज़र जो है अपना फ्रूट नेम गैस एंटर करेगा। जैसे गैस एंटर करेगा तो वहाँ पे फिर चेकिंग का सिस्टम शुरू हो जाएगा। और हिंट का सिस्टम है, हिंट का तूने ये बताना है, हिंट का तुझे मैं आता हूँ मुझे, ठीक है। और सर ने क्या, और कुछ भी नहीं पूछना, यही पूछना है। बाकी ये कि सर ये पूछ सकते हैं कि ये एस रैंड कैसे काम कर रहा है। तूने कहना सर ये एस रैंड एक फंक्शन है C++ का, और ये टाइम ज़ीरो हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि कोई इंडेक्स डुप्लीकेट ना हो। अगर 14 एक बार जनरेट हो गया तो वो दोबारा जनरेट ना हो। और तूने कहना ये अनसाइंड इंडेक्स लिया है हमने, और अनसाइंड इसलिए यूज़ किया है ताकि ये पॉजिटिव नंबर है ना कि नेगेटिव नंबर, क्योंकि साइंड जो है वो नेगेटिव नंबर होते हैं। मे बी नेगेटिव, मे बी ए पॉजिटिव, बट अनसाइंड ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। और ये एस रैंड जो है एक मॉडुलस है, और यानी कि रैंडम नंबर का मॉडुलस अगर किसी भी नंबर के साथ लिया जाए ना तो वो उतने जो रैंडम नंबर जनरेट करवा देता है। अब तुझे पता है 48 फ्रूट्स नेम थे, ठीक है, और हर एक स्ट्रिंग में था, यानी कि एक स्ट्रिंग, ये जो एक पूरी स्ट्रिंग है ये बाइट टाइप की है। कितने बिट बन गए? ये एक स्ट्रिंग जो है वो 8 बिट की है ना। हाँ, तो 48 फ्रूट्स नेम है, यानी कि 48 मल्टीप्लाई बाई 8। हाँ वो तो ज़्यादा बन गया। हाँ, 48 मल्टीप्लाई बाई 8। तो हमने उसके साइज ऑफ स्ट्रिंग से डिवाइड कर दिया, 8 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 48 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 8। पीछे कितने बचे? जितने भी बच गए हैं मैं करता हूँ, 1 मिनट। 48 बच गए यार, 48 बच गए, 8 से कट नहीं गया। हाँ 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 48 बच गए। हाँ, तो अब यानी कि रैंड मॉडुलस 48 का मतलब ये है कि वो 48 रैंडम नंबर जनरेट करवाएगा 0 से लेके 47 के दरमियान। ठीक है। और नीचे आया मेन फंक्शन में, और क्या ये हमारा सी आउट हो गया, लूप लगाई हुई है। ठीक लूप है, लगाई 5 बार, 5 बारियाँ यूज़र की। तो ये सबसे पहले हमने जनरेट हिंट का फंक्शन कॉल किया, ये इसके ऊपर मैं आता हूँ बाद में। ये एंटर फ्रूट नेम, ये गैस का फंक्शन है, गैस किया। इफ़ चेक, ये चेक का प्रोसीजर कॉल हुआ वो यहाँ से, ठीक है। और सम प्लस मैंने सामने देखो सम कॉल किया, एल सॉरी यू आर रॉन्ग, और इंडेक्स इज इक्वल टू रैंड, ठीक है। ये दोबारा से कोई रैंडम नंबर उठा लेगा 0 से लेके 47 के दरमियान। तो जैसे ही उठाएगा फिर से लूप कॉल हो जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर देखा, फिर लूप कॉल हो जाएगा, ठीक है। हाँ 5 दफ़ा, ठीक है, उसके बाद एंड पे टोटल स्कोर आ जाएगा हमारे पास। मतलब तुझे अब चेकिंग की, स्ट्रिंग चेकिंग की तो समझ आ गई ना तुझे? हाँ चेक स्ट्रिंग की तो आ गई। हाय, ठीक हो गया। इसका तो सर ने तुझसे पूछना नहीं, इसका पूछने की सेम कार क्या कर रहा है। तूने कहना सर ये करैक्टर चेक कर रहा है, यानी कि हम अपने अल्फाज में कहते हैं कि स्पेलिंग चेकिंग हो कि कहीं यूज़र स्पेलिंग गलत तो नहीं एंटर कर रहा है। बस पूछेंगे भी सर, इतना पूछेंगे, और नहीं, क्योंकि इसमें एक ही लेबल यूज़ होगा। और दूसरा कंटिन्यू का मतलब सर ये कंटिन्यू कर देगा, दूसरी बार लूप चल देगा, दोबारा उसको यहाँ पे ले आओ, ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वो हैंड करी आवाज़ नहीं जाती। हाँ ठीक है। बस ये यहाँ से 2 सवाल ही बनते हैं, एक सेम कार का बन गया, दूसरा कंटिन्यू का बन गया, ठीक है। और ये 2 सवाल यहाँ से हैं। दूसरा सर दूसरे ये रैंडम नंबर का पूछ सकते हैं, ये रैंडम नंबर कैसे जनरेट हो रहे हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि सर ने कहना कि ये जो इंडेक्सेस तुम बना रहे हो, ये फ्रूट्स नेम को कैसे जो हैं वो मिलेंगे, कैसे साथ अटैच होंगे। तो उन्हें कहना सर ये फ्रूट्स नेम के जो इंडेक्स साथ लगे हैं यहाँ पे, तो वो सी स्ट्रिंग के थ्रू अटैच होंगे। सी स्ट्रिंग हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है,
जो कि स्ट्रिंग को कैरेक्टर्स में जो है वो कन्वर्ट करता है। हमारी दी हुई इनपुट यानी हम किस में ले रहे हैं, करेक्टर अरे में ले रहे हैं कि स्ट्रिंग में ले रहे हैं? इनपुट को हाँ, जो हम इनपुट ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं स्ट्रिंग में ले रहे हैं। वो स्ट्रिंग को हमारे कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दे। करेक्टर में। तेरे लैपटॉप पे कल मैं काम करके दिखाऊंगा सर को, ठीक है? लैपटॉप ले आई, हाँ मेरे नहीं चल रहा।
खिंच पड़ी यार। आवाज़ मेरी सही आ रही है यार? वो मुझे सेंड कर दिए वर्ड हंटिंग। यार ये XB2 ब्लू ब्लू नहीं हो रहा मेरा। हाँ सही है। ये XB2 ब्लू ब्लू कैसे होना है? चलता क्यों? बैक स्लैश डाल, बैक स्लैश x2 कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा। ऊपर वे फायर स्ट्रीम पाया हुआ यूजिंग नेमस्पेस पाया हुआ। हाँ तूने डाला हुआ सब कुछ। अच्छा समझ गया मैं। वो स्ट्रिंग के अंदर लिखना है। हाँ अब ठीक है। XB2
क्या कर रहा है? हेलो। कमेंट कमेंट कमेंट। HU लिख लिया मैंने, N लिख रहा हूँ।
एन हो गया। पता लग जाता है एक दफ़ा।
लिख लिया। यार ये असेंबली में जो है वो कमेंट पास करते हैं जो, वो इसके साथ करते हैं। सेमी कॉलन। मैंने तो फाइल सेंड कर दी है CPP।